हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शाओची की मॉम शाओची को अपने लिए एक लड़का ढूंढने के लिए कहती हैं। वहीं वैंग की मॉम जब वैंग से कहती हैं कि तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तो वैंग कहता है मैंने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली है। अब आगे हमें मैन मैन और फैंग को दिखाया जाता है। ये दोनों एक यॉच पर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एक हफ्ते तक होटल में रहने के बाद एक हफ्ते बाद मैन मैन अपने घर लौटती है। शाओची उससे पूछती है तो कैसी गई तुम्हारी ट्रिप। मैन मैन कहती है बहुत अच्छी, हम लोग एक हफ्ते तक होटल में रहे, वहाँ पर हमने बहुत मस्ती की, एंजॉय किया, और देखो मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। शाओची अब तुम भी कोई बॉयफ्रेंड बना लो, सिंगल रहने में कोई मज़ा नहीं है। जब बॉयफ्रेंड होता है तो वो आपकी बहुत केयर करता है और उसके साथ रहने में आपको बहुत अच्छा लगता है। शाओची कहती है मुझे अपनी केयर खुद करना आता है और मुझे अभी इतने जल्दी इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। अगले दिन शाओची अपने एक पेशेंट को अटेंड कर रही थी, तभी उसे उल्टियाँ होने लगती है और उसकी नाक से खून आने लगता है। उसे बहुत तेज हेडेक भी हो रहा था। आज शाओची वैंग के अपॉइंटमेंट पर नहीं आई थी, इसलिए वैंग बहुत ज़्यादा परेशान था। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है आज शाओची की अपॉइंटमेंट कितने बजे की है। असिस्टेंट कहती है 5 बजे की। वैंग देखता है अभी तो 5:30 बज रहे हैं पर शाओची अभी तक नहीं आई है। वो शाओची को कॉल करता है और कहता है आज तुम लेट हो गई हो। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज़ आती है मैं मैन मैन बोल रही हूँ। शाओची आज अचानक से बीमार पड़ गई, उसे उल्टियाँ हो रही थी और उसकी नाक से खून भी आ रहा था, इसलिए शाओची आज हॉस्पिटल में है और आज वो अपॉइंटमेंट पर नहीं आ पाएगी। वैंग कहता है क्या हुआ उसे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती है। थोड़ी देर बाद शाओची नहीं, ऐसी डरा देने वाली आवाज़ आती है जिसे सुनकर वैंग डर जाता है। वो पूछता है क्या हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। वो भागते हुए हॉस्पिटल में जाता है जहां उसे शाओची मिलती है। वो बिना कुछ सोचे समझे शाओची को गले लगा लेता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ था। शाओची कहती है मेरे ब्लड में शुगर लेवल कम हो गई थी, इसलिए मुझे चक्कर आ रहे थे और उल्टियाँ हो रही थी। पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वैंग हड़बड़ाते हुए कहता है मैं अरे मैं मुझे मैन मैन ने बताया कि तुम बीमार हो, इसलिए मैं जल्दी से तुम्हें देखने यहाँ चला आया। पर अच्छी बात यह है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी वहाँ पर मैन मैन आ जाती है और कहती है वैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वैंग कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हड़बड़ी में तुमने मुझे कुछ ठीक से बताया ही नहीं, इसलिए मुझे लगा शाओची बहुत ही सीरियस कंडीशन में है और मैं जल्दी से भागकर उसे देखने यहाँ चला आया। शाओची कहती है कोई बात नहीं, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। चलो आज तुम्हारी मेरे साथ एक अपॉइंटमेंट थी जिसे हमें अटेंड करना है। वैंग कहता है तुम इतनी बीमार हो फिर भी तुम्हें काम करना है, चुपचाप घर जाकर रेस्ट करो। चलो मैं तुम दोनों को घर पर ड्रॉप करता हूँ। वैंग शाओची और मैन मैन को उनके घर पर ड्रॉप करता है। मैन मैन तुरंत वैंग को थैंक यू बोलकर कार से चली जाती है। शाओची भी जाने लगती है। तभी वैंग कहता है शाओची तुम्हें हमेशा स्ट्रांग होने का दिखावा नहीं करना चाहिए, बीमारियों के सामने किसी की नहीं चलती है, इसलिए अभी अगले 2 दिन तक तुम कोई अपॉइंटमेंट अटेंड नहीं करोगी, अपने काम से छुट्टी लोगी और घर पर रेस्ट करोगी। लेकिन शाओची को शायद इस बात से नाराज़गी हो जाती है, क्योंकि वो दोनों ना ही किसी रिलेशनशिप में थे और ना ही बहुत अच्छे फ्रेंड थे। फिर भी वैंग उसकी इतनी केयर कर रहा था और बिना किसी रीज़न के उसे इतना गाइड कर रहा था। शाओची नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है एंड हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।